जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है प्राथमिकी दर्ज की है और इसमें जितने लोग भी लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर जितनी कानून के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई सरकार कर रही है, हमारा पुलिस प्रशासन कर रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैंने मैसेज नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि ये राजनीतिक ना खड़ा बने। ये हमारे मतलब हम इस बात का बड़ा गम है कि यहाँ 5 साल आपकी जिम्मेदारी है। देखो जसवीर जी, आपकी क्योंकि अगर समाज पे कोई उत्पीड़न होता है अपने नेता को आप खड़े हैं और विपक्ष की तरफ से भी आवाज उठे। देखिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज मैसेज कर दूंगा। प्रयास करें, किसी जायज के साथ कोई नाजायज होगा नहीं और अगर कोई किसी गरीब की भूमि पर इस प्रकार की नज़र रखेगा उसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी सरकार प्रतिबद्ध है भूमाफियाओं के खिलाफ। क्योंकि हमारे बच्चों को ये नहीं पता था कि वो हथियारबंद लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। क्योंकि हमारा समाज तो ये सोच रहा था कि योगी बाबा की सरकार है, भाई मुक्त सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसी गुंडागर्दी करते, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। क्योंकि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें लिप्त है, कहीं ना कहीं प्रशासन की सह से ये हुआ। सुबह तुम लोग सब मेरे से बात कर रहे थे, कल भी कर रहे थे, कल तो ये बात बताइए कल टाइम कल पहले अपनी बात हमने मुकदमा दर्ज करा, उन धाराओं में तो हमारा मुकदमा दर्ज हो और जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर हो। पशुओं को दबाने का एक स्थान यहाँ पर स्थित है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको कब्जाने का प्रयास किया गया था। कुछ भूमाफियाओं के द्वारा भू अभिलेखों में कुछ गलत प्रविष्टियां कराकर इस भूमि को कुछ और दर्शाकर यहाँ पर वो लोग कुछ कब्जे की प्रवृत्ति से आए थे। वाल्मीकि समाज के लोगों में और उनमें टकराव हुआ। मौके पर पुलिस को तुरंत तत्काल भेज दिया गया था। हमारे वाल्मीकि समाज के 2 बालकों के ऊपर असामाजिक तत्वों के द्वारा फायर किया गया। शीघ्रता से मुझे सूचना मिल गई थी, तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक देहात, हमारे क्षेत्राधिकारी इंस्पेक्टर, हमारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला था। मैं एक बात कह सकता हूं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इस सरकार में किसी भी समाज की भूमि पर कोई भूमाफिया कब्जा नहीं कर सकता है। जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है प्राथमिकी दर्ज की है और उसमें जितने लोग भी लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर जितनी कानून के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई है वो कार्रवाई सरकार कर रही है, हमारा पुलिस प्रशासन कर रहा है। और इसके पूरे भू अभिलेखों की जांच करा करके वाल्मीकि समाज का जो हक है, जो वाल्मीकि समाज का सम्मान है, वो बरकरार हम रखें। मंत्री जी, कई मामले ऐसे आ चुके हैं, लगातार ये विवाद हो रहा है कि फर्जी बैनामे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या रजिस्ट्री ऑफिस भी इस मामले में कुछ गलत क्या कहा कि कोई कितना भी प्रयास कर ले, किसी जायज के साथ कोई नाजायज होगा नहीं और अगर कोई किसी गरीब की भूमि पर इस प्रकार की नज़र रखेगा
उसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सरकार प्रतिबद्ध है भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में। सरकार प्रतिबद्ध है अपने प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक समाज की सुरक्षा करने में। निर्णय लिया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। मैं विनोद घावरी, जिला अध्यक्ष जिला वाल्मीकि सभा, जिला सहारनपुर। साथियों, ये बड़ी दुखद घटना है जो हमारे समाज के साथ हुई है। क्यों इस सरकार में इतने अत्याचार हो रहे हैं हमारे समाज, वाल्मीकि समाज पे। हम कोई ऐसा तो नहीं हम कोई बाहर से आए हुए, जब सब भाजपा को ज़रूरत पड़ती है तो लोग कहते हैं कि 90% नहीं 100% वोट भाजपा का है। फिर इसी समाज के साथ क्यों इतनी दुखद घटना होती है। हमारे बच्चे के गोली मार दी गई, जो कि मौत के मुंह से लड़ रहा है। अभी तक भी वो PGI चंडीगढ़ में रात गया भी था वहाँ पे, और देख के भी आया हूँ, उसकी हालत सीरियस है अभी। जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि वो बच्चा ठीक है, अभी उसके गोली नहीं निकली, अभी ऑपरेशन हुआ है उसका 4 बजे। ये बड़ा दुखद विषय है हमारा। समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ से लेकर पूरा जिला सहारनपुर, क्या पूरा उत्तर प्रदेश को हिलाने का काम करेंगे। हम सफाई हड़ताल इतने ज़बरदस्त कराएंगे। हमारे साथ यूनियन लीडर सभी हैं, हमारे सोनी भाई, प्रीतम प्रेमी जी, अविनाश बिरला जी, ये सब हमारे साथ एक मंच पे होकर काम करेंगे। इतना लड़ाई, मतलब इतने जोरों से लड़ाई लड़ेंगे कि शायद प्रशासन हिल जाए। क्या कोई जनप्रतिनिधि ने आश्वासन दिया है? अभी तक किसी ने नहीं, कोई जनप्रतिनिधि ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। जबकि इनका फर्ज बैठता था, यहाँ हमारे मंत्री बैठे हैं पूर्व ब्रजेश सिंह जी, उनको तो आके अभी तक हमारे समाज को आके मिले भी नहीं। जबकि वो कहते हैं कि जीवन हमारा गढ़ नहीं, हमारा घर है। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग उनके साथ दिन रात दिन पर काम करते हैं मिलके। साथियों, हमारे लिए बड़ी दुखद विषय है ये कि हमारे बच्चों को मारा जाएगा और मतलब एक पिस्टन गोली मार दी गई। अगर यही काम मेरे समाज का बच्चा कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। इस समय हम देवबंद में मौजूद हैं और देवबंद में आपने कल भू माफियाओं के हौसले बुलंद देखे होंगे। किस तरीके से उन्होंने दिन दिहाड़े फायरिंग की, एक नहीं 21 राउंड, जिसमें 2 युवकों को गोली लगी है। हम यहाँ पर मौजूद हैं। वाल्मीकि समाज के जो मौजूद लोग हैं, समाज के नेता हैं, वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और आप लगातार इनकी जो पंचायत यहाँ पर चल रही है। मैं आपको शुरुआती तौर में बता दूं, यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने इसके विरोध में सफाई व्यवस्था को ठप करने का भी निर्णय लिया है। लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ जो सपा के नेता भी हैं और वाल्मीकि समाज के बड़े नेता हैं, जसवीर वाल्मीकि जी, हम उनसे बात करेंगे। जसवीर जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, आपके समाज का जो मामला है ये कैसा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, धन्यवाद आपका, आप सुन के यहाँ आए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब से भाजपा सरकार आई, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जाति वाल्मीकि समाज को होने का हो रहा। हाथरस कांड हुआ, पूरे देश के अंदर चर्चा रही। उसके बाद आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। इस भाजपा सरकार में जब ये बात करते हैं हिंदुत्व की, तो वाल्मीकि समाज को सबसे पहले आगे लेते हैं। लेकिन आज बड़ा दुख की बात बताना चाह रहा हूँ कि दिन के 1 बजे 15-20 लोग हथियार लेके और प्रशासन को साथ लेकर आए। क्या प्रशासन को मालूम नहीं था? जब 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई थी। जसवीर जी, मैं आपसे एक बात करूंगा। आपके जो अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जरा सी बात पे ट्वीट करते हैं। उनका भी ट्वीट हमने कल से नहीं देखा। इतना बड़ा मामला है, हालांकि मुख्यमंत्री खुद संज्ञान इस मामले का ले रहे हैं, कार्रवाई के आदेश भी हुए हैं, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष का भी इस मामले में ट्वीट नहीं आया। और दूसरी बात, इस मामले में कुछ सपा से भी जुड़े लोग थे। देखिए, ये सारे भूमाफिया थे। मैं जाति का नाम नहीं जानता किसी की। जी। जो लोगों ने अपराध किया वो जघन्य अपराध है, वो किसी भी श्रेणी में अच्छा नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई और दिन के 1 बजे हुई। अब पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई। कब तक कार्रवाई क्या की गई है इस मामले में? अब हमारे संज्ञान में इन्हें वे कह रहे कि 2 आदमी हमने बैठा रखे या वे अपने खुद जाकर बैठे हैं, लेकिन 15-20 लोग वे कहाँ गए बाकी? अभी हमारे साथ वाल्मीकि समाज के और आप भी थे, आप यहाँ आए थे, पंचायत यहाँ पर हुई है समाज की, क्या निर्णय उसमें लिया गया है? देखिए, इसमें एक संघर्ष समिति बनी है, उसमें 31 लोग हैं, उसमें जसवीर जी भी हैं और आसपास देहात के लोग और भी हैं। वो अभी हम यहाँ से जाने के बाद हमारी एक मीटिंग जिला वाल्मीकि सभा के मंदिर पर है, तो वहाँ से मीटिंग करने के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो आप सभी लोगों को उसका बता दिया जाएगा। अभी इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सभी लोग बैठकर इस विषय में बात करेंगे। इतनी बड़ी घटना हुई है, खुलेआम फायरिंग हो रही है और वो भी उस स्थान पर कहीं ना कहीं एक देवबंद का ये बड़ा हब कहा जाता है क्षेत्र। यहाँ पर किसी की हिम्मत इतनी नहीं होती कि वो सिर भी उठा ले, क्योंकि अपना एक समाज का दबदबा यहाँ के क्षेत्र में माना जाता है। तो उसको लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, कहना तो यह है कि जो आज
हमारे योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में जो भय मुक्त समाज आज जी रहा है, लेकिन ये देवबंद की घटना ऐसे कैसे हो गई, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का हाथ उसमें है और थाना अध्यक्ष का हाथ उसमें है। अगर थाना अध्यक्ष का हाथ ना होता तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। आप ये सीधे से बड़ी एक आरोप जो यहाँ के प्रभारी हैं उन पर सीधा लग रहा है। वाल्मीकि समाज के और भी यहाँ लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम वरदान वाल्मीकि है। वरदान जी, ये घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदनीय है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, प्रशासन की मिली भगत में ये कार्य हुआ है और जिस तरीके का निंदनीय भाषण ही कहूँगा मैं तो उसको, एसपी दियाद साहब ने कहा है वो बेहद ही शर्मनाक है। जो बात उन्होंने कही, गोली छू के निकल गई। कम से कम उन बच्चों का हाल तो देखने एक बार जाते प्रशासन के लोग। उस बच्चे के पेट में गोली लगी है और जब मीडिया के लोगों ने उनसे वार्ता की तो तब उस बच्चे से बोला भी नहीं जा रहा था अपने स्टेटमेंट में। उसे वहाँ से तत्काल प्रभाव से राघव लखनपाल शर्मा जी द्वारा, सांसद द्वारा रेफर कराया गया चंडीगढ़ के लिए। ये प्रशासन की लापरवाही में हुआ है। कैसी हालत है बच्चे की? बच्चे की हालत नाजुक है, काफ़ी नाजुक हालात है और 3 लोग और घायल है और जो 2 लोगों के गोली लगी है और 1 लोगों के गंभीर सिर में चोट लगी है, उनको अभी तक चक्कर आ रहे हैं, आंखों से धुंधला दिखाई पड़ रहा है। किसी ने, प्रशासन ने उन लोगों से जाके वार्ता करने की सुध नहीं ली। अब देख सकते हैं सीधा बहुत बड़ा आरोप यहाँ से लगाया जा रहा है कि जो घायल हैं उनकी कोई सुध लेने वाला अधिकारी नहीं है। मैं फिर से जसबीर जी के पास जाऊँगा। जसबीर जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दी है आपने अखिलेश जी को, क्योंकि ट्वीट उनका नहीं आया, हम भी चेक कर रहे हैं लगातार, हमारी मीडिया वाल भी चेक कर रही है, क्योंकि वाल्मीकि समाज ऐसी बात है, राष्ट्रवादी समाज माना जाता है शुरू से। उसका अगर मैं कहूँ उसकी कोई उसके बराबर कोई समाज में मानता भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो समाज की सबकी सेवा करते हैं, उनका इसके लिए एक बहुत बहुत धन्यवाद के भी पात्र हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैंने मैसेज नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि ये राजनीतिक ना खड़ा बने। ये हमारे मतलब हम इस बात का बड़ा गम है कि यहाँ 5 साल आपकी जिम्मेदारी है। देखो जसवीर जी, आपकी, क्योंकि अगर समाज पे कोई उत्पीड़न होता है अपने नेता को, आप खड़े हैं।